स्टूडेंट्स, मैथ विद शंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम प्रैक्टिस में फेस करते हैं समस्या को, प्रॉब्लम को, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 हमारा सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर आया था, तो सीबीटी 2 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जो तैयारी करने में जो हमें समस्या आती है मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, सेट में, तो वही सब समस्या क्या चाहते हैं हम लोग वीडियो बना के दोस्त लोग को बताने का। ठीक है, तो यही सब आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सेट में नंबर कैसे बढ़ाए। नंबर ऑल ओवर नंबर नहीं बढ़ रहा है हमारा, मैथ में नंबर नहीं बढ़ रहा है, रीजनिंग में नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो उसी का बारे में आज लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो को छोटा करके हम लोग बताना चाहेंगे, इसमें आप लोग समझ में आएगा। तो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे क्या और नोटिफिकेशन आपको वीडियो डाले नोटिफिकेशन चला जाए। और क्या अभी समय जो है आप लोग के लिए, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, इसलिए समय को बर्बादी ज़्यादा नहीं करना है। हम लोग भी अभी जो वीडियो बनाएंगे वो छोटा सा वीडियो रहेगा, वो सिर्फ आप लोग के लिए जागरूक करने के लिए कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, जगे हुए या सो गए हैं, टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं मोबाइल देखने में, मूवी देखने में, दोस्त लोग से गप करने में। तो अभी का समय जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय है। ठीक है, तो अभी का समय आप लास्ट मतलब कितना दिन से कुछ पढ़े वो भूल जाइए। ये 20 दिन 25 दिन में आपको जो पढ़ना है वही हम लोग का रिजल्ट आएगा। तो ये 20-25 दिन जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट का टाइम ही देखा जाता है, रिजल्ट जो लाएंगे वही देखा जाएगा। आप लोग साल भर में, हम लोग साल भर में पढ़े, वो घर का पेरेंट्स नहीं देखेंगे। ये साल भर का पढ़ाई कुछ नहीं काम देगा, जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा वही काम देगा। ठीक है, कि हाँ हमारा बच्चा का रिजल्ट एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक अच्छे तरह से वे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ने वाला तो बहुत को पढ़ रहा है, 24 घंटा में 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहा है, मगर रिजल्ट क्या सबका हो जाएगा? सबका नहीं होगा। जो अच्छे से स्ट्रेटजी बना के रूल फॉलो करके पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। तो उसी के लिए हम लोग आते हैं कुछ अभी 20-25 दिन के लिए कि क्या करना चाहिए। हमको भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, क्या कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं, उसमें भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, चाहे मैथ में इंक्रीज नहीं। उसी के लिए हम लोग क्या किए, एक थोड़ा सा छोटा वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जिसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आना ही आना है और आपका नंबर इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ लिखे, उसको आप कॉपी नोट कीजिए, चाहे अपने दिमाग में नोट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अब 20 दिन में क्या करें। जैसा कि हम लोग बता रहे हैं 20-25 दिन है, जिसका लेवल 6 का एग्ज़ाम है तो उसके लिए 20-25 दिन है, इतना ही मानना है। और इतना ही दिन को आपने समय में यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे दिन यूटिलाइज करना है। अब 20 दिन में क्या करना है, 20 दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बता रहे हैं, जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों में मार रहे हैं, सेट मार रहे हैं। ठीक है, तो सेट मार रहे हैं, जैसे नंबर नहीं बढ़ रहा है, 60 आ रहा है, 65 आ रहा है, 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, तो नंबर नहीं बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हैं, फिर दूसरा दिन फिर सेट मार रहे हैं, फिर तीसरा दिन क्या कर रहे हैं, फिर सेट मार रहे हैं, चौथा दिन क्या कर रहे हैं, सेट मार। तो सेट मारने से नंबर आपका नहीं बढ़ेगा। डेली आप सेट मारिए, सोच रहे हैं नंबर बढ़ जाएगा, अब 20 दिन में क्या नंबर सेट ही मारना है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, हम भी देखते हैं, खुद ही देखते हैं। तो क्या बता रहा है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, 25 दिन में डेली सेट मारिए, एक सुबह उठ के मारिए, मुँह धोइए और फिर सेट मारने लग जाइए, रात को जाइए फिर सेट मारिए। तो सेट मारने ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेट मारना का वो हम लोग बताएंगे आगे, लिखे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, 20 दिन में आपको टोटल चीज़ लेके पढ़ना है, ओनली सेट मारने से नहीं चलेगा। ठीक है, 20 दिन में आपको मैथ को भी देखना है, रीजनिंग को भी देखना है, और जीके में जो पर्सन है उसको भी देखना है, और करंट अफेयर को भी देखना है। तो ये 20 दिन में ऑल ओवर सब चीज़ को देखना है। ठीक है, अब आइए दूसरा में क्या है, नंबर कैसे बढ़ाए। नंबर कैसे बढ़ाए, जैसे आपका सेट मारे, जैसे हमारे सुबह मान ले सेट मार लिए, सुबह सेट मारे, उसमें देखिए आप कि मेरा 65 नंबर आया। ठीक है, 65 नंबर मिला लिए, उसके बाद आपको तो देखे होंगे आपके कितना रॉन्ग हुआ, कितना सही हुआ। तो कौन सा रॉन्ग हो रहा है सब्जेक्ट, जीके में आपका रॉन्ग हो रहा है, रीजनिंग में हो रहा है, चाहे मैथ में हो रहा है। तो मैथ में हो रहा है, तो मैथ में कौन सा हो रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस या प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज से। अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक एल.टी. यादव का बुक आता है, उसको क्या करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा के लिए फट से बना लेंगे, तुरंत बनाए, उसका सॉल्यूशन देके बन गया, 1 घंटा और लगे, 1 घंटा और दे दिए, तो क्या होगा, ये हमारा
2-3 घंटा में क्लियर होगा कि नहीं प्रॉफिट एंड लॉस। फिर देखें उसी में, फिर सेट नहीं मारना है, फिर सेट मारना है दूसरा, उसमें नहीं देखना है, यही सेट में देखना है कि हाँ फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पहला टाइम एंड डिस्टेंस है, दूसरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर क्या है तो लाइन चले जाए या बिजली गुल हो जाए, वो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोग का टारगेट क्या है, NTPC CBT 2 में एक पोस्ट लेना है तो लेना है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग को लाइन चलेगी, अभी नहीं पढ़ेंगे, गर्मी लग रहा है, तो उसके लिए आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप गर्मी में फेस कीजिएगा और लाइन नहीं है, तो अगर ये फेस कर रहे हैं तो आपको आगे चल के AC वाला रूम मिलेगा, ठीक है, आगे चल के बहुत सारा फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको गर्मी को सहन करना है, ठीक है। इसीलिए अभी लाइन चल गया, देखिए हम अभी वीडियो बनाना बंद नहीं किए, लाइन चले गया, लाइन जाने दिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो मकसद है वो हम लोग का एम जो है हम लोग को पूरा करना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या कि नंबर कैसे बढ़ाए। नंबर बढ़ाने के लिए जैसे बताए, जो सब्जेक्ट में लग रहा है हमको प्रॉब्लम हो रहा है उसको पकड़ेंगे, और उसमें कौन सा चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे बुक से, वीडियो से नहीं देखेंगे। वीडियो देखेंगे बहुत, एक वीडियो देखेंगे, दूसरा में टाइम, तीसरा में टाइम, ये टाइम बहुत खाएगा, ठीक है। आप बुक उठाइए, जैसे मैथ में जैसे बता रहा है, मैथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है, बुक उठाए, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर को 2 घंटा 3 घंटा में बना लिए, क्योंकि पढ़ा हुआ है ना। अभी 20 दिन में आपको पढ़ना थोड़ी है, आपको सिर्फ थ्रू आउट करना है जो बहुत जल्दी से, ठीक है। उसके क्या होगा, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम, रीजनिंग का जैसे ब्लड में रिलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेशन का बुक में उठाए, उसको क्या किए थ्रू आउट कर लिए, ठीक है। उसमें कुछ देख लिए, मैन टॉपिक हो गया क्लियर। इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, सब टॉपिक को क्लियर करेंगे, नंबर हमारा कैसे इसी तरह बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या तीसरा पॉइंट क्या हमारा, सेट वीक में कितना नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में बता रहे थे, बहुत सारे लड़का, हम लोग का खुद ही दोस्त जो है फ्रेंड लोग के है, वो वीक में मतलब सप्ताह में आप समझिए 7-8 सेट मारता है, ठीक है। दिन में 2 मार लेता है, कभी 3 मार लेता है, जैसे दाल भात चोखा कैसे उसी तरह मार लेता है। तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सेट मारना है आपको तो सप्ताह में कम से कम 2 या 3, बस इतना ही काफ़ी है। अब 2 ही मारिए बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सेट मारने का मकसद क्या, हमारा टाइम को मैनेज करना, वीक पॉइंट को जानना कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है। तो सप्ताह में 2 मारेंगे इनफ है, उसके लिए ज़्यादा समस्या लेने का काम आपको नहीं है, ठीक है। सप्ताह में 2 मारिए, और सेट मारने के बाद क्या करना है, सेट मारने के बाद क्या छोड़ दिए उसको आरती रख दिए, नहीं, एक सेट मारे तो उसका फिर एनालिसिस दिन भर देना आपको, 3 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना, मान लो एक सेट मारे, आपका देख रहे हैं कि सारा मैथ बन गया, सारा रीजनिंग बन गया, वाह बहुत अच्छा। जीके नहीं बना है तो जीको को क्या करना है, जीको को घोर के पी जाना है, ठीक है, उसको घोर के पी जाना है, जैसे चाय पीते हैं उसी तरह करके, ठीक है। और आपका जैसे मैथ नहीं बना तो मैथ को भी देखना है कौन सा नहीं बना, कौन सा सब्जेक्ट में नहीं बना, उसको हम लोग जाएंगे वहाँ, वो टॉपिक में बुक में देखेंगे, बुक में देख के उसको सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। रीजनिंग में नहीं बना, रीजनिंग का भी सॉल्यूशन निकालेंगे। उस तरह करके कम से कम एक सेट मारने में आपको 50 या 60 मिनट लगेगा, ठीक है। बट उसका एनालिसिस करने में आपको 2 से 3 घंटा लगेगा, वही आपका बेनिफिट देगा। एग्जाम में जब बैठेंगे तो मेरा बात याद आएगा आपको कि हाँ, कि भाई बोल रहे थे कि आपका सेट मारना है सप्ताह में करना है, क्योंकि वही हमारा फ़ायदेमंद होगा। देखिए अभी गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, लाइन आ गई, ठीक है। तो क्या करना है, सेट मारना है कम से कम सप्ताह में कितना, सेट वीक में 2 सेट, सप्ताह में 2 ही सेट मारना है। इसी को फुल्ली एनालिसिस करना है, पूरी तरह से क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है कि कहाँ प्रॉब्लम हमारा आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। जीके में है तो जीके में क्या स्टैटिक जीके में, या करंट अफेयर नहीं बन रहा है, करंट अफेयर कितना पूछ रहा है, वो भी सेट मारना है। क्या एक अच्छे से सेट मारना है, मतलब रिलेटिव में मारना है, जैसे एग्जाम में जैसा पूछा जाता है, एरो गैरो आप उठा लिए, पता चला कि सेट मार रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पूछ रहा है क्या वहाँ पे कैलकुलेशन पूछ रहा है, 1 और 2 और 3 जोड़ो, तो ये सब नहीं, सेट मारना है ऐसा ही। हाँ, आप लेवल का भी नहीं मानना, आपको एडवांस मैथ मानना है, SSC जैसा ग्रेजुएट लेवल का, वो सर नहीं, रेलवे में जैसा पैटर्न पूछा जाता है उस तरह का मारना है। आप प्लेटफॉर्म का मारिए, प्लेटफॉर्म का अरिहंट का बहुत अच्छा सेट है, उसका सेट मारिए, आप देखिए बेनिफिट होगा, बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सप्ताह में 2 सेट मारिए, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग मेन पॉइंट में, मैथ में आपको 35 में, जैसा कि शुरू से हम बताते आ रहे हैं, पिछले वीडियो भी आप अगर नहीं देखें तो आप दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, कि 35 में कम से कम 32 लाना है, 32 33 लाना ही है, इतना करके। और रीजनिंग में भी 35 में 32 33 लाना है, दोनों मिला के 65 लाना है। कोई स्टूडेंट का मतलब कोई दोस्त का क्या था, कमेंट था कि भैया 32 और 32 65 कैसे आ गया। अरे भैया 35 अगर मैं 32 ला इसमें, तो हो सकता है इसमें 32 क्यों, इसमें 33 ले आएंगे, तो दोनों मिला के 65 हुआ कि नहीं।
तो ऐसा आपको नहीं, जो बोल रहा है वो समझना है, आपको भावनाओं को समझना है। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं लिख रहे हैं उस पर नहीं ध्यान देना है, आपको समझिए कि हम जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तब हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है, वही आपको समझना है। तो क्या करना, मैथ में 35 में कम से कम 32 लाना ही लाना है, ठीक है। 33 आ गया तो और अच्छा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, देख रहे हैं प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है, सेट मार रहे हैं सप्तम 2। उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, कम से कम डेली, सप्ताह भूल जाइए, अब डेली आपको सेट मारना है। कितना, 3 सेट, 3 सेट डेली, 3 सेट डेली। अब बोलेंगे 3 सेट का टाइम कहाँ मिलेगा, टाइम मिलेगा। कौन सा सेट मारना, देखिए हम सेट दिखाते हैं। अभी हम मार्केट में गए थे, हमको बुक मिला एक हमारा प्लेटफॉर्म का, ठीक है। देखिए ये प्रीवियस ईयर मारना है आपको, प्रीवियस ईयर हमेशा याद रखिए, जो भी सेट मारना है प्रीवियस ईयर, रेलवे, गणित, मैथमेटिक्स है ना, RRB NTPC CBT 1 का आप 2017 का ले लीजिए, 16 का लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। मगर प्रीवियस ईयर मारिए, ठीक है। ये जैसा है प्लेटफॉर्म का, इस तरह बुक ले आइए मैथ का, ये मैथ का हम बता रहे हैं। मैथ का इसी तरह करके आपको 3 सेट मारना है। टाइमिंग क्या रखना है एक सेट का, ये भी देख लीजिए, टाइम मिनिमम आपको 50 मिनट रखना है, बस 15 मिनट एक सेट में मारे, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन किए, आधा घंटा एक्सप्रेशन में लगिए। चलिए मान लिए कि सॉल्यूशन देखें कौन सा नया बन रहा है, वो देखे बना लिए। चलिए 15 आधा खत्म, फिर दूसरा सेट मारे तुरंत, फिर देखिए उसका फिर एक्सप्रेशन कर लिए, फिर तीसरा सेट मारे, फिर देखिए, फिर 3 सेट आपको डेली मारना ही मारना। इसको आपको गांठ बांध ली, जैसे हिंदी में कैसे कहावत है, गांठ बांध ली आपको कान में घुसा के कि आपको मैथ में 3 सेट डेली मारना है, तभी आपका रिजल्ट होने वाला। नहीं तो लिख के रख लिए, रिजल्ट नहीं होगा। आप सेट मार के थक जाइए, 3 सेट 4 सेट डेली मारिए, आप कोई रिजल्ट होने वाला नहीं। जब तक आप सब्जेक्ट वाइज नहीं कीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज तैयारी नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जो देगा आपका NTPC में, CBT 2 में रिजल्ट जो आएगा 70% रहेगा आपका सब्जेक्ट वाइज का, और 30% रहेगा आपका ये आपका ऑल ओवर सेट का देन। याद रखिए, माइंड में खोस लीजिए। 70% आप सब्जेक्ट वाइज में जो नोट्स आपका है, जैसे दिमाग में आपका जितना बेसिक नॉलेज रहेगा वही आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। और 30% प्रैक्टिस कीजिएगा, वो इम्प्रूवमेंट देगा आपका। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर तो यहाँ भी दिया है, ये टाइमिंग तो यहाँ में, ये ऐसा थोड़ी हम दे दिए आधा घंटा दे दिए, 15 मिनट रख रहा टाइम। 15 मिनट टाइम में आपको एक सेट मारना है, फिर दूसरा सेट 15 मिनट में, फिर तीसरा सेट 15 मिनट में, ठीक है। इससे क्या होगा, आज कुछ नहीं बना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बना 35 में, नेक्स्ट डे आएगा 25 बनेगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा 27 बने, 28 बने, इसी तरह करके बढ़ते बढ़ते आपका स्पीड भी एक लेवल में आ जाएगा। ऑल ओवर सेट सप्ताह में 2 दिन मार ही रहे हैं, एक स्पीड लेवल में आ जाएगा। आप अपने आप को बूस्ट महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ हम मार रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरा। ऑल ओवर मारिएगा आप, 65 आएगा, 67 आएगा, 70 आएगा, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सब्जेक्ट में मारिए, फिर हमसे बोलिएगा, कमेंट में कीजिएगा कि हाँ भैया इंक्रीज हो रहा है मेरा नंबर। सब्जेक्ट में मारिए, मार्केट में जाइए, तुरंत बुक ले आइए, ऑनलाइन खरीदिए, उससे भी हो जाएगा आपका। मैथ का 35 में क्वेश्चन करके 1 सेट 2 सेट 3 सेट मारना ही मारना है, ठीक है। इसी तरह रीजनिंग में भी मारना है आपको 3 सेट आपको डेली मारना है, डेली। कितना टाइम, इसका भी टाइमिंग यही रहेगा, टाइमिंग 15 मिनट, इसको भी 15 मिनट, एक सेट में 15 मिनट, दूसरा सेट में 15 मिनट, तीसरा सेट में 15 मिनट, और कुछ नहीं करना है। रीजनिंग मारे, मैथ मारे 3 सेट, फिर रीजनिंग मारे 3 सेट पढ़ लिए। उसके बाद ये तो सेट, ये सप्ताह में तो 2 ही दिन है, एक सप्ताह में 2 ही दिन ना ऑल ओवर सेट। बट इसको आपको डेली रूटीन में कैसे बोलते हैं, सुबह उठ के हम लोग ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, तो इसी तरह को रूटीन बना के आपको क्या करना है, 3 सेट मारना ही मारना है आपको। आप दिन भर में कभी मान लिए 3 सेट, मगर मारना ही मारना है। रूटीन में लिख लीजिए कि 3 सेट मैथ, 3 सेट रीजनिंग बनाना है। उसके बाद ही आपका इम्प्रूवमेंट होने वाला है। एक सीट आपको लेना है तो ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आइए आप जीके तो बहुत भास्ट है, जीके बहुत भास्ट है। जीके में आप कितना भी नया नया पढ़ लीजिए, आपका लगेगा कि ये तो आज ही पढ़े हैं, ये नया पढ़ आज पढ़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जैसे स्टैटिक जीके देख लेंगे, NTPC CBT 2 में देखना है क्या, स्टैटिक जीके तैयारी कर लेंगे। प्रीवियस ईयर करेंगे स्टैटिक जीके के लिए, प्रीवियस ईयर का बुक आता है, लूसेंट का आता है, उससे पढ़ लेंगे। देखिए स्टैटिक जीके के लिए एक बहुत अच्छा बुक आया है मार्केट में, हम कल ही गए थे मार्केट तो लेकर आए हैं ये बुक स्टैटिक जीके। ये आप क्या कीजिएगा, इसको आपको पीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो लूसेंट से पढ़िए स्टैटिक जीके, क्योंकि NTPC CBT 2 में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। अभी आप लोग अगर डर जाइएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये 20-25 दिन ही अभी रिजल्ट
आदमी को बनाएगा और बिगाड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आपको 20-25 दिन बहुत अच्छा से ध्यान देना है। स्ट्रेटेजी के आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ लीजिए। साइंस से भी 10-12 क्वेश्चन रहेगा, साइंस 10-12 क्वेश्चन कर लीजिए, स्ट्रेटेजी के कर लीजिए। उसके बाद बचा करंट, तो करंट के लिए आप 6 महीना चाहे 1 साल कर लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत को बोलता होगा यूट्यूब में आपको 2 साल का करना है, 1.5 साल का करना है, तो उतना ध्यान नहीं देना है आपको। क्या करना है, कम से कम 1 साल नहीं तो 6 महीना। 1 साल कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो 1 साल के लिए करंट अफेयर कर लीजिए आप, इसमें आ जाएगा। और साइंस का पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका स्ट्रेटेजी के पढ़ लीजिए। बाकी वह हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स जो है आप प्रीवियस ईयर से भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का बुक आता है, उसको आप रटने, जैसे हम पीछे वीडियो में बताइए, उसको रटिए, ये बेनिफिट होगा। और सेट मारते उसका भी लिखिए, मगर उस पर ज़्यादा आपको जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोग को हम लोग का टारगेट क्या है, मैथ और रीजनिंग। मैथ में 35 में और रीजनिंग में 35 में, दोनों मिला के हम लोग को 65 कम से कम लाना है। 65 इधर ले आएंगे और इधर क्या करेंगे, इधर क्या है, इधर 70 में 65 लाएंगे। ठीक है, और इधर भी क्या करेंगे, स्टैटिक, जीके, साइंस और करंट अफेयर में इधर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाइए, तभी आपका कुछ होने वाला है। ठीक है, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये जो हम बता रहे हैं, इसको आपको माइंड में सेट करना है। ठीक है, कि कैसे हम लोग अभी के समय में यूटिलाइज करें। बहुत लड़का सेट मार रहा है, सेट पर सेट मार रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सेट पर सेट प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। सेट प्रैक्टिस करने का टाइम है, ऐसा नहीं सेट नहीं प्रैक्टिस करना, सप्ताह में 2 सेट प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है कि हम लोग का इम्प्रूवमेंट, इससे क्या होगा, आपका स्पीड आएगा, रीजनिंग में स्पीड आएगा, मैथ में स्पीड आएगा। और जीके में जितना क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए। जीके में जितना प्रीवियस ईयर पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, उसको एकदम रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये 3 सेट 4 सेट इसको डेली मारना, डेली रूटीन में मारना ही मारना 3 से 4 से। देखिए आपका नंबर डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं कि आगे क्या और सिचुएशन रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बता रहे हैं, इसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम वीडियो बनाएंगे। जैसा कि हम पहले बताएं, जो हम फेस करते हैं प्रॉब्लम को, वही हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि हम ये फेस कर रहे हैं। मेरा भी नंबर नहीं बढ़ रहा था 20 दिन में, अब तो क्या करें, हम मेरा भी माइंड में आ रहा था, चले कॉपी में लिखे, तो यही इसीलिए आपको भी बता दिए। सेट वीक में कितना मारना है, सेट कोई दोस्त लोग मेरा बोल रहा था, अरे अभी 2 सेट मारो, सुबह 1 मारो, शाम सेट मारो, फिर दोपहर सेट मारो, ये 3 सेट मारो डेली। बोले ऐसा करने से नहीं होगा, सेट सिर्फ मारने से नहीं होगा। फिर क्या करना है, हम अपने माइंड में रिकॉल किए। अगर हम मैथ को ही स्पीड बढ़ा लें, रीजनिंग का स्पीड बढ़ा लें और जीके दिन भर पढ़ते रहें, तो हमारा बूस्टअप होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए क्या कि हम 3 सेट स्टार्ट, रीजनिंग में 3 सेट स्टार्ट और स्ट्रैटेजी के स्टार्ट, फिर साइंस और करंट में, बस यही हम पढ़ रहे हैं। तो इससे रिजल्ट आना ही आना है। CBT 1 में भी इसी तरह हम प्रैक्टिस किए थे और अभी भी इसी तरह कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को भी शायद करना चाहिए, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए जो बता रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।